नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाओं को देखेंगे, उंगलियों को देखेंगे, क्या कहती है इनकी रेखा, कैसे हस्तरेखा में कैसे देखा जाता है, कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बाकी रेखा टू रेखा इनके हाथ में जो रेखाएं हैं उसको मैं जो है विस्तृत रूप में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। सबसे पहले आ जाते हैं बुद्ध की उंगली पे। बुद्ध की उंगली सीधी है, अच्छा है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए, इनकी ये 3 पार्ट में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये पार्ट का बाहर होना, मतलब ये पहला पार्ट अंदर गया, दूसरा पार्ट अगर कहा जाए बीच में, और तीसरा पार्ट जो है उस पर निकल रहा है, और यहाँ पर एक जो है द्वीप का चिन्ह बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में उसका पैसा फंसेगा। पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा, कर्ज के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा, और खासकर व्यवसाय में। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा इसको देखने के बाद कि व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। हमेशा काम अकेले करे तो सुखी रहेगा, खुश रहेगा। पार्टनरशिप में काम करेगा दुखी रहेगा। बुध की उंगली पे अगर देखें तीसरा पोर, ये पोर, तीसरा पोर अगर देखा जाए तो ये एक स्किन, तीसरे पोर पे अगर देखें तो इस जगह पे एक छोटी रेखा आ रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा जातक को स्किन से संबंधित समस्याएं भी होंगी जीवन में। स्किन से संबंधित समस्याओं इत्यादि चीज़ों को ये हिस्सा ये दिखाता है। कुछ रेखाएं अगर देखी जाए तो बुद्ध पे बन रही हैं, ये व्यवसाय के लिए अच्छी रेखा कहलाएगी। लेकिन फिर से मैं कहूँगा इसको देखते हुए, इस पे जौ का साइन देखते हुए, और प्लस इस हिस्से में कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी हो रही हैं। ऐसे में ये कहा जाएगा इन दोनों रेखाओं को देखते हुए कि जातक को कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, हरदम अकेले काम करे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। धन के लिए, काम के लिए ये रेखाएं देखी जाती हैं, उसके लिए सामान्य है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से गोल है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो ये सूर्य के पास है। अगर ये तीनों बिंदुओं को एक साथ हम देखें, इस रेखा के पास जाना, इसको मिलाएं और इसको एक साथ देखें, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति हरदम अकेले काम करे, किसी के साथ पार्टनरशिप में ना काम करे। व्यक्ति को जो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। गुस्से का कारण ये है, ये हिस्सा आपका जो है इसके बराबर आ गया और यहाँ पर कुछ रेखाएं बनी, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को गुस्से में कंट्रोल करके चलना चाहिए। व्यवसाय में बुध व्यवसाय का कारक है। अब बात करेंगे सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर देखें सीधी है। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए इस जगह से उठी हुई है और चौड़ी हो रही है। सामान्यतः सबकी चौड़ी होती है, लेकिन आपकी चौड़ी हो रही है, उसके ऊपर जो है कुछ रेखाएं हैं। ये रेखाएं यश दिलाती हैं, लेकिन यहाँ पर चौड़ी होने का मतलब यश में कमी। किसी के लिए भी कुछ करेंगे तो वो उसका टिकेगा नहीं, फलेगा नहीं। ऐसे लोग घर परिवार के लिए कितना भी कर दें या घर परिवार में सुखों में कमी रहती है। व्यक्ति कम उम्र में धन कमाना या काम पे लगना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों का, और शिक्षा को देखा जाए, शिक्षा में भी कहीं ना कहीं ये बाधा डालती है। इस हाथ में अगर बात करते हैं शनि की उंगली की, देखिए शनि की उंगली सीधी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से ये रिंग बन रहा है। शनि के हिस्से में अगर देखें ये दाग धब्बे बन रहे हैं। इस जगह पे दाग धब्बे बनना, 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 इस जगह पे दाग धब्बे बनना जीवन में संघर्ष को दिखाता है। घर परिवार से ऐसे व्यक्ति दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार का सुख ना के बराबर मिलता है। ऐसे लोगों को ये भी कहा जाएगा कि जहाँ पर भी रहेंगे हरदम ऐसी दिशा में, ऐसी जगह पे मकान लेना चाहिए कि वास्तु हरदम देख लेना चाहिए घर का, क्योंकि ऐसे में वास्तु दोष भी दिखाई देता है। शनि पे बनना, इस पे बनना, और कहीं ना कहीं सूर्य और बुध पे ये वास्तु दोष इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। शनि पे अगर बात करें और कुछ चीज़ों की, देखिए शनि की उंगली अगर देखी जाए तो सीधी है, एक अच्छा संकेत कहलाएगा। ये हिस्सा जो है सामान्य है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत दबा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास संतुलित धन आएगा, संतुलित। लेकिन ये शनि का हिस्सा छोटा होना, ठीक है, शनि का हिस्सा छोटा होना, निचला इसका अगर पोर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक त्रिकोण टाइप का बनना, वो भी त्रिकोण जो है टूटा है। अगर स्पष्ट त्रिकोण बनता तो अच्छा कहलाता, अगर टूटा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कर्ज से बच के रहे। किसी प्रकार का लेन देन करते समय हमेशा देख के चले, ये कर्ज में डालना या कर्ज धन के नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, फंस जाए धन। इस हाथ में बात कर लेते हैं गुरु की उंगली की। देखिए गुरु की उंगली सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ घूम रही है। ये कहीं ना कहीं पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में खींचता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए गुरु की उंगली पे इस जगह पे कुछ रेखाएं और रेखा काट रही है।
ये रेखा है, ये रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा और नहीं भी होगा, मानता जरूर होगा लेकिन पूजा पाठ से दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा। क्षणिक कुछ समय के लिए पूजा पाठ कर लेगा, ठीक है, इसके कारण, लेकिन इसके कारण हरदम जो है मन टूटता रहेगा। हालांकि मेडिटेशन या पूजा पाठ जरूर करना चाहिए आदमी को, उससे आदमी को सद्बुद्धि मिलती है और ग्रहों को बल मिलता है। अब बात करते हैं आपके गुरु के पर्व की। देखिए गुरु का पर्व देखें तो ये कहा जाएगा सामान्य उठा है, बेहद अच्छा है। गुरु के पर्व पे कुछ रेखाएं ये जा रही हैं, ये अच्छी रेखाएं कहलाएंगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए ये रेखा दिखाती हो और ये अच्छा कहलाएगा गुरु का क्षेत्र। इस हाथ में अगर बात करें शनि के क्षेत्र की, देखिए शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इस पर एक त्रिशूल टाइप का बनना, धन फंसाएगा, व्यवसाय में नुकसान करेगा, व्यवसाय में अड़चने देगा। ये कहा जाए अगर बहुत पुराना नहीं दिख रहा है, ये 2 से 3 साल से जो है व्यक्ति जो है धन के लिए बेहद दिक्कतें, मान के चलिए 2 साल, और अभी और मान के चलिए 1.5 से 2 साल का पीरियड जो है कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए निकलेगा। ये संघर्ष को दिखाता है। ये रेखा धन के लिए अच्छी कहलाएगी, धन इत्यादि चीज़ों में को ये बढ़ाती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सपोर्ट देखिए, एक चीज़ समझिए, जब भी हाथ किसी का देखिए, रेखा देखिए, तो सब जगहों को देखिए। जैसे मैंने यहाँ से आपको कहा था कि सपोर्ट में कमी को दिखाता है, ठीक है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है सपोर्ट में कमी, लेकिन जब आप इस जगह पे आएंगे तो ये रेखा बन रही है, तो ये कहा जाएगा कि सपोर्ट में कमी, जो उधर कमी है उसमें कुछ हद तक का ये पूरा कर रहा है। लेकिन पारिवारिक जो भी है आपका घर परिवार का सुख, इसमें ना के बराबर। सपोर्ट का मतलब व्यवसाय कार्य क्षेत्र में कुछ सपोर्ट ये दिखाता है। अब बात करते हैं सूर्य की हिस्से की। देखिए सूर्य की रेखा धन के लिए है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए, प्रतिष्ठा नाम इत्यादि चीज़ों के लिए। सूर्य की रेखा अगर देखी जाए सीधी और सरल है। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। इस रेखा पे अगर देखें तो एक दीप टाइप का बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उसको लेके भी तनाव होगा, उसके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ इसमें अगर ये कहा जाए, ऐसे लोगों को हमेशा सोच समझ के चलना चाहिए, मित्रता इत्रता थोड़ा देख दाख के करना चाहिए, गलत कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जब भी यहाँ पर अगर कहा जाए एक द्वीप का साइन बनता है तो ये झगड़े झंझट वाद विवाद को दिखाता है। झगड़े झंझट वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करिए। और मैं ये 100% कह सकता हूँ, पिछले 1.5 साल में वाद विवाद झगड़े झंझट इन चीज़ों को दिखाता, और अभी 1.5 साल आपको जो है और सतर्क होकर चलना है। ये रेखा जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आएगी, ठीक है, अभी ये स्वास्थ्य में कमी है, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन के साथी के स्वास्थ्य में कमी देती है। अब बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। देखिए बुध का क्षेत्र अच्छा है, बुध पे रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है, तो ये कहा जाएगा सामान्य बुध। लेकिन बुध जो है अभी मान के चलिए 3 से 4 साल लगेंगे, इस पर कुछ रेखाएं खड़ी होंगी। बुध की उंगली को देखने के उपरांत मैंने कह दिया कि इस पर कुछ रेखाएं खड़ी होंगी और फिर वो व्यवसाय को आपके बढ़ाएंगी। व्यवसाय चलेगा, 100% चलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि बहुत बड़ा व्यवसाय, आपकी व्यवस्थाएं आपकी सुचारू रूप से सब चलती रहेंगी, ऐसा जो है इस हाथ में है। इस हाथ में अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा सीधे आई, ऊपर निकल गई। ऐसे लोग पहले तो भरोसा करते नहीं और उसके बाद भरोसा कर लेते तो अपना लुटवा लेते हैं। सोच समझ के भरोसा करिए, किसी पे आंख कान खोल के हरदम चलिए। और ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के पास धन आएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं। ऐसे लोग के पास धन रुकता नहीं, ये संकेत है। यहाँ से भी संकेत दिख रहा है, यहाँ से भी संकेत दिख रहा है, ठीक है। अभी तो इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके बता रहा हूँ। ये धन रुकता नहीं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति को वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए। चोट चपेट ऐसे लोगों को ज़्यादा लगती है, ठीक है। केवल चोट चपेट इसको देख के नहीं कहा जाएगा, ये तो इंगित करती है। जब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हस्त रेखा में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब भी यहाँ हाथ आए तो एक रेखा को मत देखिए, सिर्फ इसको देख के अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो गलत। हस्त रेखा में इसके आधार पे भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को चोट चपेट लगेंगी, थोड़ा सा देख दाख के चलना चाहिए हमेशा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पत्नी के सुखों में कमी है, स्वास्थ्य खराब रहेगा तो भी ये कहा जाएगा सुखों में कमी है। बहरहाल
अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा मस्तिष्क रेखा जहाँ पर ख़त्म हो रही है उस जगह से एक रेखा निकल रही है। ये कष्ट को दिखाती है, शारीरिक कष्ट को 2 साल आराम से संभाल के निकालिएगा और गाड़ी आराम से चलाइएगा। कहीं ना कहीं जो है ये धोखा लगेगा या शारीरिक कष्ट किसी प्रकार का, वो खून से संबंधित कोई बीमारी हो या अन्य कोई हो, बीमारी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस जगह पे जब भी रेखा आए और मस्तिष्क रेखा जो है उस पर आके रुक जाए। अब बात करते हैं आपकी जो है जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर देखें तो अच्छी कहलाएगी, पूर्ण रूप से गोलाई में है, ये इससे दूरी अच्छी है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास सभी प्रकार का सुख होगा, वाहन भी होगा, घर भी होगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। ऐसे लोगों को मिलता लेट है, कारण उसका जो है नीचे आई और नीचे आके एक त्रिभुज बन गया, ये लेट हो गया, ये लेट को दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं आपकी जो है ये खड़ी हो रही हैं, ये धन के लिए अच्छी कहलाएगी, धन के लिए अच्छी है, कर्म के लिए अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो दोष लगा हुआ है हाथ में, ये कर्ज से संबंधित, धन फंसने से संबंधित, तो यहाँ से कुछ बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होने का मतलब कुछ। बात करते हैं अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए छोटा है, जल्दबाजी में निर्णय मत लिया करिए। ऐसे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है जब भी अंगूठा छोटा होता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये आपका हिस्सा जो है ये इस टाइप में आ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा जो भी स्टाफ होगा, जो भी इनके नीचे काम करेंगे, उनसे सदैव दुखी रहेंगे और बड़ा सतर्क होकर ऐसे लोगों को चलना चाहिए। अंगूठा अगर देखा जाए तो आपका बीच का कट, ये धन के लिए अच्छा कहलाएगा, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा, कारण इस जगह पे एक रेखा आपकी जो है वी का साइन बन रहा, मछली का साइन। ये रेखा आगे कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाएगा और वहाँ जाके धन कमाएगा। इस हाथ में कुछ और बिंदुओं को बात कर लेते हैं, फिर आपके प्रश्नों को लेते हैं। देखिए चंद्र क्षेत्र अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, चंद्र क्षेत्र अच्छा कहलाएगा। चंद्रमा में किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में कहा जाएगा चंद्र क्षेत्र अच्छा है। कहीं ना कहीं जो है ये भी कहा जाएगा व्यक्ति मान के चलिए जो है धन के लिए समानता अगर कहा जाए इस क्षेत्र में सामान्य है, धन इत्यादि चीज़ें आता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य से, अभी की स्थितियाँ अच्छी निकल आएंगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण रेखा भाग्य रेखा। देखिए भाग्य रेखा अगर देखें ये हिस्सा, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन का शुरुआती दौर व्यक्ति के लिए बेहद संघर्षपूर्ण था। कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके भी संघर्ष, कहीं ना कहीं कर्म को लेके संघर्ष, शिक्षा में व्यवधान, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में व्यवधान। अगर इस भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा आपकी लहरा रही है तो जीवन में लहरावट मतलब ऊंच नीच को ये दिखाती है। भाग्य रेखा नीचे से चौड़ा होना पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई बात, खासकर स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना है। इस हाथ में अगर देखा जाए लगभग 35 वर्ष की आयु ये है। 35 वर्ष की आयु के बाद जो है ये लगभग मान के चलिए कि 36 में कुछ गाड़ी चलेगी, फिर जो है 38 वर्ष की आयु के बाद जो है कुछ गाड़ी चलेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हाथ सामान्य है, बहुत बड़ा भी हाथ नहीं कहलाएगा, बहुत छोटा भी हाथ नहीं कहलाएगा, सामान्य है। लेकिन संघर्ष जो है इसमें अच्छा खासा है। बिना मेहनत के एक होता नहीं है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ वाली स्थिति नहीं है। जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ मिलता रहेगा। दोहरी भाग्य रेखा होने का मतलब हो गया कि जीवन में जो है 2 काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कम से कम 2-3 साल जो है जो काम कर रहे हैं वही काम करिए, उसके बाद बढ़िए। हालांकि पेंट का काम, ठेकेदारी का काम, ये काम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। देखिए इसमें पैसे की अगर बात करें कि पैसा आपका फंसा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये स्थितियां हैं और 1.5 साल, अगले 1.5 साल में जो है पूरी मशक्क़त करिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 1.5 साल में पैसा निकालने की। 1.5 साल के बाद आराम से हो जाएगा, उस समय पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। लेकिन अभी 1.5 साल का पीरियड, इसको देखते हुए और इसको देखते हुए और इसको देखते हुए तो ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और कर्म के लिए। घर से दूर जाके काम कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये रेखा जो है ये दिखाती है घर से दूर जाके काम करने की, ये रेखा दिखाती है घर से दूर जाके काम करने की। विदेश से संबंधित रेखाएं अभी नहीं बनी हैं। मान लीजिए किसी कारणवश जो है चले भी जाते हैं तो 2-4-6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे विदेश में। हाँ, देश में ही जो है आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
कोशिश ये करिए कि अभी आप वहीं काम करिए, और बदलना होता है 2023 और 24 में बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पैसे से संबंधित मैंने आपको बता दिया, पैसे से संबंधित आपको बता दिया, और 3-4 साल पीछे के जो है अगर कहा जाए तो वो भी मैंने चर्चा की आपकी, और आने वाले 1.5 साल और अभी सतर्क रहना है। उसके बाद से जो है फिर आपकी गाड़ी चलने लगेगी, लेकिन 1.5 साल जो है रुला के देगा। ठीक है, कुछ उपाय मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा, उन उपायों के लिए करिएगा। और फिर से मैं जाते जाते ये कहूँगा, अभी जो काम कर रहे हैं उसी काम को करिए। बिजनेस से में कोई बदलाव इस समय अच्छा नहीं कहलाएगा, बदलाव करना आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। और कहीं ज़्यादा दिक्कत आती तो नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ना कि व्यवसाय करने के लिए। व्यवसाय फिर करिएगा 2024 और 25 के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मौजूदा समय में अगर व्यवसाय ही करना है तो नया काम और मोटा धन कहीं मत लगाइए। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाता हूँ, उन उपायों को करिएगा। बाकी परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, खुश रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।